उस धनुष यज्ञ में मिथिलापति ऊंचे से आसन पर अपने गुरु को बैठाया था। सम्मंचनते मंचे सुंदर विशद सुखद विशाल पदो बंधुतः बैठा रे वहीं पर। सब राजाओं के मध्य में एक विशाल मंच बनाया था, अपने गुरु के लिए ऊपर बैठाया था उनको। वहीं मुनि कुमार बैठाए गए थे, दोनों राम श्याम, राम लखन दोनों बैठे। धनुष उठ नहीं रहा है, व्याकुल है। जनक बहुत व्याकुल है। यहां ध्यान से सुनना है, एक बहुत अलग बात सुननी है। गुरु ने कहा कि इसके दुख को मिटाने के लिए धनुष तोड़ो राम। मैटहु तात जनक परिताप, उठहु राम भंजऊ भव चापा। उठाने की शर्त है, तोड़ने की नहीं है। लेकिन गुरुदेव के मुंह से निकला इसे तोड़ना ही श्रेयस्कर है, जिसके कारण इतने अपमानित हुए, तिरस्कृत हुए हो, इतने दुखित हुए हो, इतनों को इसने भयभीत किया हो धनुष को। इसलिए उठो राम। और जब राम उठने लगे तो सब लोग भयभीत से, किसी को राम काल लगे, किसी को राम अपने से लगे, किसी को लगा कि राम राम नहीं है, अंबर है, विराट चेतना है, ये परम पुरुष है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कुछ भयभीत हो गए, किन्हीं में कंपन होने लगा, किन्हीं को ज्वर हो गया, कोई स्वेद से भीग गए, किन्हीं को इतना पसीना आया कि जैसे पसीने से नहा गए हों। राम जब उठे तो सब जन को भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। बड़ी बात कही है उन्होंने। सन्यास वैराग्य से है। सन्यास में अगर वैराग्य शून्यता है, वैराग्य का शैथिल्य है, तो सन्यास नहीं है, फिर वो कपड़ा है, फिर वो काशाय वस्त्र है, सन्यास नहीं। तुलसी बाबा कहते हैं कि अगर वैराग्य है तो सन्यास है, फिर कपड़े का रंग कैसा भी। काशाय मात्र सन्यास नहीं है, काशाय उसका चिन्ह है। वैराग्य ही सन्यास का मूल है। और वैराग्य का अर्थ क्या है कि स्वर्ग का सुख भी सरसों के दाने जैसा दिखे, इसका नाम वैराग्य है। कहिए तात सो परम वैरागी, तरण सम तीन गुण त्यागी। तिनके के समान, जो गुणातीत है, जिसमें संसार के कोई आकर्षण नहीं रहे, जिसमें सारी सांसारिकता खो गई है, जिसमें से पारिवारिकता चली गई है, सांसारिकता चली गई है, संबंध विच्छेद होकर केवल ब्रह्म के साथ संबंध है, वो सन्यासी है। कुछ ऐसे से वो दिखे वहां जो वैराग्यहीन सन्यासी होते हैं, तपहीन सन्यासी, जिनमें शील नहीं होता, वे स्त्रियां सुंदर नहीं दिखाई देती। स्त्रियां तो शील से ही सुंदर होती हैं, शील से ही सौभाग्य रहता है, शील से ही वो अधिक सामर्थ्यवान रहती हैं। सामान्य स्त्रियां शील संपन्ना होती हैं, सामान्य से सामान्य स्त्रियां, उनके पास शील होता है, और शील के कारण ही वे सामर्थ्यवान है। तजहु आसन निज निज गृह जाओ, तजहु आसन निज निज गृह जाओ। लिखा न विधि दे देहि विवाहु, लिखा न विधि दे देहि विवाहु। तजहु आसन तजहु आसन निज गृह जाओ। अब जन कौ माने, अब जन कौ माखी,
भटमानी तीर विहीन मही में जाने तजौ आसन के जाऊं तजौ आसन गृह जाऊं। विश्वामित्र सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम् वत्स राम धनुपश्य इति राघव ब्रवीत। जनक के शोक को देखकर विश्वामित्र उन्हें ढाढ़स बंधाने लगे। जब जनक ने कहा कि वीर विहीन धरती हो गई, अब कोई दिखता नहीं है जो इस धनुष को तोड़ेगा, तब राम की ओर देखा विश्वामित्र ने और उन्हें वो आदेशित करने लगे। ये देखो कैसा बल गुरुओं में है, उनके गुरु हैं और वो जानते हैं ब्रह्म है, ये परमात्मा है, और उन्हें आदेशित कर रहे हैं, उठो उठो राम भंजौ भव चापा मेटौ तात जनक परिताप। इस जनक के कष्ट को मिटाइए, उठो राम उठो। राम उठे। इदं धनवरं दिव्यं संस्पृशामि पाणिना वल्लवांश भविष्यामि तोलने पूर्णिमा पश्यतां रसस्तानां बहुनां रघुनंदन आरोपयत सद्धर्मात्मा सलीलमिव तद्धनु। हाँ, मन ही मन कहने लगे राम, मैं ऐसा ही करूंगा। हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। उठे और वहां पहुंचे धनुष के पास और उन्हें लगा कि इसको प्रणाम करना चाहिए, ये महादेव का धनुष है। महादेव हमारे गुरु हैं, महादेव हमारे प्रभु हैं। हम महादेव का पूजन करने वाले अवधपति मेरे पिता, मैं, हम सब महादेव के ही तो अनुग्रह से हैं। रावण के वध से पूर्व वे महादेव का ही तो स्थापन करते हैं रामेश्वर के रूप में। समुद्र के तट पर बालू का शिवलिंग बनाकर रामेश्वर की पूजा कर कर ही तो राम निकलते हैं लंका में, इसलिए से प्रणाम करना चाहिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए धनुरे। बड़ी सुंदर सा श्लोक है। आरोपित्वा मौरवीं च पूरयामास तद्धनु। प्रणाम करते करते भगवान को लगा क्या करना चाहिए, प्रणाम करें, और अब खेल खेल में धनुष उठाया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए तत्भंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः। वाल्मीकि रामायण में बड़ा अद्भुत श्लोक है। वो महादेव का ध्यान कर रहे हैं, वो गुरु को ही प्रणाम कर रहे हैं, वो आनंदित भी हैं, वो जनक के परिताप का भी नाश कर रहे हैं, और हाँ, कनखियों से सीता को भी देख रहे हैं। लो, उठा तो लिया हमने यह धनुष। आरोपित्वा मौरवीं च पूरयामास तद्धनु तद्भंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः निपेतुषु नरः सर्वे तेन शब्देन मोहितः वर्जित्वा मुनिवरं राजनं स्तौ च राघवौ।